होगा। ये सेकंड क्वेश्चन है, हाँ, मिनिमाइज इन्वर्जन। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें दो परमुटेशन गिवन है ए और बी जिसकी लेंथ n है। तो एक परमुटेशन एक एरे है n एलिमेंट्स का। तो बेसिकली अगर एक एरे है, मतलब मान लो ये एरे है, तो इसकी लेंथ 3 है, तो इसमें 1 से लेकर 3 तक के सारे एलिमेंट्स एक एक बार प्रेजेंट होंगे। इसकी एरे इसकी लेंथ अगर 2 है तो इसमें 1 से लेकर 2 तक सारे एलिमेंट एक एक बार प्रेजेंट होने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं है, 0 है। तो मीन्स ये परमुटेशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें दो एरे गिवन है, एक ए और एक बी। तुम्हें बोला गया है कि तुम यू कैन चूज टू इंडेक्सेस आई एंड जे एंड देन स्वैप ए आई विथ ए जे एंड बी आई विथ बी जे। तो इसका मतलब है कि तुम इसको मैं सीधे एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो यू हेट इन्वर्जन, सो यू वांट टू मिनिमाइज द टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन इन बोथ परमुटेशन। इन्वर्जन क्या होते हैं? पेयर ऑफ इंडेक्सेस आई कॉमा जे सच दैट आई लेस देन जे एंड पी आई इज ग्रेटर देन पी जे। तो इसको मैं सीधे इस टेस्ट केस को यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इसका आउटपुट भी कॉपी करता हूँ और सीधे मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। देखो, तो क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें एक टी गिवन है, मतलब टी टेस्ट केस होंगे, एन गिवन है, मीन्स एन एरे का एलिमेंट होगा, और जो भी एरे होगा वो एक परमुटेशन होगा। तो परमुटेशन क्या होता है? अगर एन है 3 तो जो एरे होगा वो 1 2 3 का कुछ भी हो सकता है, 2 1 3 हो सकता है, 3 2 1 हो सकता है, मतलब कुछ भी होगा, लेकिन 1 और 2 और 3 ये किसी ऑर्डर में प्रेजेंट होंगे। अगर एन 5 है तो 1 2 3 और 4 और 5 ये 5 एल नंबर्स एरे में किसी भी ऑर्डर में प्रेजेंट हो सकते हैं। ऐसे भी हो सकते हैं 3 2 1 4 5 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये परमुटेशन होता है। तो बोला है कि तुम्हें परमुटेशन गिवन होगा। तो ये है हमारा ए एरे, ये है हमारा बी एरे, ये दूसरा एन है, ये है हमारा उसका ए एरे, उसका बी एरे, ये हमारा तीसरा एन है, ये है उसका ए एरे, ये है उसका बी एरे। तो तुम्हें बोला है कि अगर इस एरे को तुम यहाँ पे लिखो 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, ठीक है, इसको यहाँ पे लिखो। अब इसमें से तुम इसका इन्वर्जन काउंट करो। इन्वर्जन क्या होता है? सपोज अगर एरे है 1 5 4 2, ठीक है, और 3, चलो, ठीक है। अगर ये एरे है तो इसमें इन्वर्जन वो होगा, अगर इसका इंडेक्स मान लेते हैं 1 बेसिक 1 2 3 4 5, तो सारे एलिमेंट्स वो जो कि अगर ये एरे ए है तो ए ऑफ आई ग्रेटर देन हो ए ऑफ जे से और आई हो लेस देन जे से। तो सपोज अगर देखोगे 1, ठीक है, तो 1 क्या 5 से बड़ा है? नहीं बड़ा, तो इसके लिए इन्वर्जन नहीं होगा। क्या 1 4 से बड़ा है? नहीं, तो 1 का इन्वर्जन 4 1 4 इन्वर्जन पेयर्स नहीं है। 1 2 से बड़ा है? नहीं। 1 3 से बड़ा है? नहीं। नहीं, तो ये वाला पेयर इन्वर्जन पेयर नहीं है, 1 किसी के साथ इन्वर्जन पेयर नहीं बना रहा है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ 5 को, तो 5 हमारा 4 से भी बड़ा है, ठीक है, हाँ 5 4 से बड़ा है, और 5 का इंडेक्स क्या है 2, और 2 3 से छोटा है, हाँ, तो ये एक इन्वर्जन पेयर हुआ। तो ऐसे अगर हम 5 2 को देखेंगे तो 5 हमारा 2 से बड़ा है, 5 का इंडेक्स है 2 और 2 का इंडेक्स है 4 और ये छोटा है, तो ये हमारा एक और इन्वर्जन पेयर हुआ। ऐसे ही 5 3 एक इन्वर्जन पेयर हुआ। तो अगर तुम ये वाला एरे अगर ए मानो, ये वाला एरे अगर बी है, तो इसमें कितने इन्वर्जन्स है? 1 के लिए कोई इन्वर्जन नहीं है, 2 के लिए भी कोई इन्वर्जन नहीं है, 3 4 5 इसके टोटल इन्वर्जन 0 है, ठीक है। अगर इसमें इन्वर्जन देखोगे तो 5 4 एक इन्वर्जन है, 5 3 एक इन्वर्जन है, 5 2 और 5 1 एक इन्वर्जन है। तो टोटल 4 इन्वर्जन हुए 5 के लिए। 4 के लिए कितने? अगर 4 को एज अ आई मानोगे, मीन्स आई कॉमा जे होता है ना पेयर, तो अगर तुम 4 को एज अ 4 रखोगे यहाँ पे, तो यहाँ कितने वैल्यूज़ पॉसिबल हैं? 3 2 1 3। तो 3, अगर 3 यहाँ रखोगे तो 2 3 के लिए, और 2 के लिए सिर्फ एक, तो कितना हुआ? 10। मैं एक बार बना में देता हूँ। देखो 5 4 5 3 5 2 और 5 1, ये 4, फिर 4 3 4 2 4 1, ये 3, फिर 3 2 3 1, ठीक है, फिर 2 1, तो कितने हो गए? 6 4 10। तो इन्वर्जन पेयर क्या हो गया हमें ये पता चल गया, और परमुटेशन हमने देख लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारे पास एक ऑपरेशन तुम्हें दिया गया है, वो तुम कर सकते हो अपने हिसाब से। अभी इसमें टोटल 0 है, इसमें टोटल 10 है, तो टोटल कितने इन्वर्जन है? 10। तुम्हें बोला है कि तुम कोई भी एक पेयर उठा सकते हो। सपोज़ ये पेयर उठाया,
ये इंडेक्स उठाया आई और ये कोई ये इंडेक्स उठाया, तो ये इंडेक्स है अगर 1 बेस इंडेक्सिंग माने तो ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। तो अगर तुमने मान लो सेकंड इंडेक्स और फोर्थ इंडेक्स पकड़ा है तो तुम इसके ए को स्वैप कर सकते हो और इसके बी को स्वैप कर सकते हो। तो सपोज़ अगर तुमने 2 और 4 को स्वैप किया है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो बी है वो भी स्वैप होगा। तो ये होगा 1 4 3 2 5 और ये हो जाएगा 5 2 3 4 1। देखो 4 और 2 आपस में स्वैप हो गए और नीचे के 4 और 2 आपस में स्वैप हो गए। अब अगर इनका इन्वर्जन देखोगे तो इसका इन्वर्जन कितना हुआ, 1 के लिए अभी कोई नहीं है, 4 के लिए 2 इन्वर्जन बढ़ गया, ठीक है, 4,3 4,2, 3 के लिए 1 बढ़ गया, तो टोटल 3 इन्वर्जन पेयर हो गए। इसमें कितने हो गए, इसमें 5 के लिए अभी भी 4 है, 2 के लिए 1 हो गया, 4 1 5, इसके लिए 1 हो गया 6 और इसके लिए 1 हो गया 7। तो अभी भी टोटल 10 इन्वर्जन पेयर्स हैं। तो मीन्स अभी कुछ चेंज नहीं हुआ इसको स्वैप करने से, ठीक है, मतलब चेंज नहीं हुआ लेकिन मे भी हो सकता था। तो मीन्स बेसिकली तुम्हें ये ऑपरेशन इनफाइनाइट टाइम्स कर सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी जब तक करो। तुम्हें बताना है कि कितने ऑपरेशंस के बाद ऐसा एक एरे बनेगा, एक ऐसा ए बनेगा, एक ऐसा बी बनेगा जो मिनिमम इन्वर्जन तुम्हें दे देगा, ठीक है, ऐसा कौन सा वो एरे होगा। तो अगर हम इसका कोई एग्ज़ाम्पल देखें, ठीक है, इसका ये वाला एग्ज़ाम्पल देखते हैं, 3 1 2 और 3 1 2, ठीक है। तो 3 1 2 गिवन था, 3 1 2 गिवन था, इसमें कितने इन्वर्जन पेयर थे, 2, इसमें कितने इन्वर्जन पेयर थे, 2, ठीक है। ये एरे ए है, ये एरे बी है, 2 कैसे, 3,1 3,2 और 3,1 और 3,2, ठीक है। तो अगर हम इसमें कुछ ऑपरेशंस करें, ठीक है, 3 को चेंज करें 2 के साथ तो करस्पॉन्डिंग बी भी चेंज हो जाएगा। तो 3 चेंज होगा तो यहाँ आएगा 2 1 3, नया ए हो जाएगा, नया बी क्या हो जाएगा 2 1 3। अब इसमें कितने इन्वर्जन पेयर है, 1, इसमें कितना इन्वर्जन पेयर है 2, तो टोटल कितने हो गए 2, अभी तक कितने थे 4। तो इन्वर्जन का कुछ फ़ायदा हुआ ना, हाँ हुआ। अब फिर हम एक और अगर इन्वर्जन करें, इस 2 और 1 को आपस में स्वैप करें तो इसके करस्पॉन्डिंग बी भी स्वैप हो जाएगा। तो 1 और 2 3, 1 2 और 3। तो अब इसमें कितने इन्वर्जन पेयर हैं 0, इसमें कितने हैं 0, तो टोटल हो गया 0। तो हमें ये एरे ए और बी रिटर्न कर देना है। मे बी देयर मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं एक चीज़ को करने के, मीन्स मल्टीपल एरे ए और बी बन सकता है। तो तुम्हें भी कोई भी एक ऐसा एरे रिटर्न कर देना है जिसमें जो इन्वर्जन काउंट हो वो मिनिमम हो। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो पूरा का पूरा इस एग्ज़ाम्पल से हो जाएगा। तो अगर मैं इस एग्ज़ाम्पल को लिखूँ 2 5 6 1 3 4 और इसको यहाँ लिखो 1 5 3 6 2 4, ठीक है, इसको एरे ए मानूँ, इसको एरे बी मानूँ। तो अब देखो अगर मैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें अगर कोई ए स्वैप कर रहा हूँ, किसी 2 एलिमेंट को ए के स्वैप कर रहा हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे बी भी स्वैप करना होगा, सेम इंडेक्स के एलिमेंट्स। तो क्यों ना मैं ए कॉमा बी का एक पेयर बना लूँ एरे में। तो ये बना लेते हैं 2 1 5 5 6 3 1 6 3 2 4 4, ठीक है। क्योंकि हमें पता था कि हमें जो ए स्वैप करना है उसके करस्पॉन्डिंग बी भी स्वैप करना होगा, तो हमने उसको एक एरे में बना लिया पेयर का, ठीक है। अब अगर मैं मान लो इस एलिमेंट को इसके करस्पॉन्डिंग स्वैप करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, मान ले अभी ये नहीं मैं कह रहा कि ये ऑप्टिमल तरीका है, मैं बस ऐसे बता रहा हूँ। तो 1 2 हो जाएगा, ये 5 5 हो जाएगा, ये 3 6 हो जाएगा, ये 1 6 हो जाएगा, ये 3 2 ऐसे ही रहेगा, 4 4 ऐसे ही रहेगा। अब अगर हम इसको वापस ए और बी को अलग अलग करें तो ये 1, सारे पहले एलिमेंट्स क्या हैं ए हैं, तो 1 5 3 1 3 4 और सारे दूसरे एलिमेंट्स भी हैं 2 5 6 6 2 4। तो देखो अगर तुम इसका ये दोनों एलिमेंट स्वैप करते तो क्या बनता है, यहाँ पे 6 आ जाता है, यहाँ पे 2 आ जाता, ठीक है। मैंने शायद गलत कर दिया, हाँ सॉरी, मैंने इनको आपस में स्वैप कर दिया, ये चीज़ नहीं होगा। मीन्स जब ये दोनों आपस में स्वैप होंगे तो ये 3 6 यहाँ आएगा, फिर से मैंने उल्टा लिख दिया।
ये 6,3 उठ के इस साइड आएगा और 2,1 उठ के इस साइड आएगा, ठीक है। तो अगर तुम अब इनका पहला पहला एलिमेंट लिखो तो क्या हो जाएगा, 2 5 सॉरी तो वो होगा 6 5 2 1 3 4, फिर होगा 3 5 1 6 2 4। तो देखो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ये कैसे निकाला, क्योंकि इसके सारे पहले एलिमेंट्स ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सारे दूसरे एलिमेंट बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर तुम इन दोनों को आपस में स्वैप करोगे तो 6 इस साइड आएगा, 2 इस साइड चला जाएगा। तो देखो 6 5 2 1 3 4, यहाँ पे देखो ए सेम है ना, बी को देखो ये 3 इस साइड आएगा और 1 इस साइड आएगा, तो 3 5 1 6 2 4, देखो सही है ना ए और बी, हाँ एकदम सही है भाई। तो ठीक है, हमें ये पता चल गया कि हमने पेयर में रखे हमें फ़ायदा क्या हुआ। पेयर में रख के ये फ़ायदा हुआ कि हम स्वैपिंग बहुत ईजिली कर लेंगे। अब देखते हैं ऑप्टिमल वे क्या है स्वैपिंग का। देखो ये तो हमें पता है कि जो भी स्वैपिंग करनी है उससे हमें इन्वर्जन रिड्यूस करने हैं। तो हम क्या करेंगे, ए कॉमा बी जो यहाँ पे निकला था, हम इस एलिमेंट को ये सोचेंगे कि अगर, क्योंकि हमें पता है कि परमुटेशन है एन का, तो ये हमें पता है कि अगर मान लो n की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग 6 है तो नंबर 1 से 6 तक होंगे। तो अगर मैं मान लेता हूँ एरे में नंबर 1 ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है ये है, ठीक है। अगर मैं मानूँ यहाँ पे मैंने 2 रखा है तो मैक्सिमम इन्वर्जन कितने हो सकते हैं 2 के साथ, सिर्फ एक हो सकता है 1, क्योंकि इस साइड अगर तुम 1 3 4 5 6 किसी भी ऑर्डर में रख दो, 2 सिर्फ और सिर्फ 1 के साथ ही इन्वर्जन बनाएगा, ठीक है। ये हो गया। अगर मैं ये बोलूँ यहाँ पे मैंने 5 रखा तो मैक्सिमम इन्वर्जन पॉसिबल कितने हैं, मैक्सिमम इन्वर्जन पॉसिबल 4 है। क्यों, 5,1 5,2 5,3 और 5,4। देखो जब यहाँ पे रखो 1 3 4 5 6 किसी भी ऑर्डर में रखोगे मैक्सिमम 4 ही इन्वर्जन पॉसिबल है, ठीक है। तो मतलब कि जो भी एलिमेंट मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे मान लो n रखा है तो टोटल n-1 इन्वर्जन पॉसिबल है, ठीक है। 5 के लिए 4 पॉसिबल है, देखो 5 रखा था तो 4 इन्वर्जन पॉसिबल है, 2 रखा था तो सिर्फ 2,1 एक इन्वर्जन पॉसिबल है। मैक्सिमम कितने पॉसिबल है मैं ये नहीं कह रहा कि मीन्स अगर मैं यहाँ पे n रख रहा हूँ तो टोटल n-1 इन्वर्जन पॉसिबल्स होंगे। तो अगर मान लो इस 2 को मैं रेड कलर से लेता हूँ, इस 2 को अगर मैंने, क्योंकि ये एरे का पहले एलिमेंट है, ठीक है, ए एरे के एलिमेंट्स है, ये सारे ए एरे के एलिमेंट्स हैं, ये सारे ए एरे के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं मान लो ये हमारा ए एरे है और मैं इस 2 को यहाँ पे रखता हूँ तो मैक्सिमम इन्वर्जन कितना होगा, कितना हो सकता है, सिर्फ एक 2 सिर्फ एक इन्वर्जन देगा, ठीक है। और 1 कितने इन्वर्जन देगा, 1 सिर्फ 0 इन्वर्जन देगा। या फिर अगर तुम अभी 1 की बात ना करो, ठीक है, 1 की बात नहीं कर रहे हो, सिर्फ 2 की बात कर रहे हैं, तो 2 मैक्सिमम एक इन्वर्जन देगा। 5 कितने इन्वर्जन देगा, अगर मैं ए एरे है और यहाँ पे मैं 5 रख रहा हूँ तो मैक्सिमम 5 4 इन्वर्जन दे सकता है। अगर 6 को मैं पहली पोजीशन पे फिक्स कर रहा हूँ तो 6 5 इन्वर्जन दे सकता है। 1 0 इन्वर्जन देगा, 3 2 इन्वर्जन देगा, 4 3 इन्वर्जन देगा, ठीक है। अब मान लेते हैं एक हमारा बी एरे भी है, ठीक है, बी एरे भी 6 का होगा। तो अगर यहाँ पे मैं 1 रख रहा हूँ, ये वाला 1 रख रहा हूँ, तो मैक्सिमम कितने इन्वर्जन पॉसिबल है, 0। 5 कितने इन्वर्जन पॉसिबल है, 0। 3 कितने इन्वर्जन पॉसिबल है, 2। 6 कितने इन्वर्जन पॉसिबल करेगा, 5। 2 कितने करेगा, 1। और 4 कितने करेगा, 3। ये मैं इतनी जल्दी कैसे लिख रहा हूँ, मीन्स n है तो n-1 इन्वर्जन पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पे 6 रखूँगा तो मुझे पता है 5 4 3 2 1 किसी भी ऑर्डर में यहाँ लिख दो, टोटल इन्वर्जन 6 पॉसिबल होंगे ही होंगे, ठीक है। मिनिमम भी 6 और मैक्सिमम भी 6, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम कर लेंगे, ये 1, ये 8, ये 7, ये 5, ये 3 और ये 6। अब जिसका सबसे ज़्यादा इन्वर्जन है, जिसका सबसे ज़्यादा इन्वर्जन है और जिसका सबसे कम इन्वर्जन है, ठीक है, इसका कितना था, इसका 6 आया था, नहीं, इसका 3, इसका 5। अब देखो जिसका सबसे ज़्यादा है जिसका सबसे कम है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका इन्वर्जन टोटल 1 है, ठीक है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मुझे सबसे आगे रखना ही इज़ बेटर ऑप्शन। तो हम इसको क्या करेंगे, 2,1 को शॉर्ट कर देंगे, सबसे पहले रख देंगे। फिर सबसे कम किसका है, 3,
तो 3 ये कह रहा है कि जब मुझे तुम सबसे पहले रख रहे थे ओवरऑल, तो मैं 2 कॉमा मैं टोटल 3 इन्वर्जन दे रहा था, अब तुम मेरे को इस पोजीशन पे रख रहे हो, तो ऑफकोर्स मैं थोड़े और कम दूंगा या तो बराबर दूंगा, ठीक है, या तो मैं कम दूंगा इन्वर्जन या तो बराबर दूंगा, क्योंकि अगर तुम मानो मैं 3 को यहाँ पे रख रहा था तो टोटल कितने पॉसिबल थे, पक्का 2 पॉसिबल थे, 3,1 3,2, ठीक है। लेकिन अगर मैं अब 3 को यहाँ पे रख रहा हूँ तो 2 तो हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है एक हो, अगर मैं 1 यहाँ पे रख दूंगा तो सिर्फ एक इन्वर्जन पॉसिबल है, तो या फिर मतलब इसका मतलब ये है कि या तो एग्जैक्ट दो पॉसिबल होंगे या तो 2 से कम होंगे, लेकिन कभी बढ़ेंगे नहीं। तो मैं 1 के बाद इस वाले पेयर को यहाँ पे लिख दूंगा 3,2 को, उसके बाद सबसे कम किसका है ये 1,6, उसके बाद सबसे कम किसका है 4,4, फिर सबसे कम किसका है 6,3, फिर सबसे कम किसका है 5,5। अब मुझे पता है ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ए के एलिमेंट्स है और ये सेकंड एलिमेंट्स क्या है बी के एलिमेंट्स है, तो अब मैं सबको लिख दूंगा। तो लास्ट में एरे बनेगा 2 1 3 2 1 6 4 4 6 3 और 5 5, यही हमारा आंसर है। अगर इसके पेयर्स और इसके पेयर्स काउंट करोगे तो टोटल एग्जैक्ट ही आएंगे। तो देखो मैं एक बार काउंट भी कर देता हूँ, इस सबको यहाँ पे रेज कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ भी रेज कर देता हूँ, इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं। तो 2 3 1 4 6 5 1 2 6 4 3 5, तो 2 के साथ सिर्फ एक इन्वर्जन पॉसिबल है, ठीक है, 3 के साथ एक, 1 के साथ 0, 4 के साथ 0, 6 के साथ एक, तो टोटल इसमें 3 इन्वर्जन्स है। इसमें 1 के साथ 0, 2 के साथ 0, 6 के साथ 3, 4 के साथ 1, 3 के साथ 0, इसके साथ भी 0, टोटल 4, तो टोटल 7 इन्वर्जन है इसमें। अगर आप इसमें इन्वर्जन देखोगे तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है इन द थर्ड केस मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इन्वर्जन इज 7। अब इसका कोड देख लेते हैं। देखो इसका कोड क्या है, कोड सिंपल है, हमने एलिमेंट्स ले लिए, एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बना लिया, पहले पे हमने क्या डाला है कि कितने पहले मतलब ए के एलिमेंट्स या फिर पहले वाले एरे से कितने पॉसिबल पेयर थे, फिर दूसरे वाले एरे से कितने पॉसिबल पेयर मतलब पॉसिबल इन्वर्जन्स थे मैक्सिमम पॉसिबल, फिर हमने पहला एरे का एलिमेंट और दूसरे एरे का एलिमेंट डाल दिया, फिर उसको शॉर्ट कर दिया, क्योंकि हमें पता है पहले इंडेक्स पे मीन 0 इंडेक्स पे तो उसका सम है और फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है उसकी वैल्यूज़ हैं, पहला एरे और सेकंड। अगर ये चीज़ मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ, अच्छा तो मैंने टोटल मतलब ये जो लाइन नंबर 15 और 17 के बीच की बात है वो ये है कि पहले हमने क्या डाला है 1, फिर दूसरा क्या डाला है 2,1। अगर तुम इसको देखोगे तो 1 क्या है, इन दोनों से बनने वाला मैक्सिमम इन्वर्जन है, और 2 और 1 क्या है, 2 पहला एरे है का एलिमेंट है और 1 दूसरा एरे का एलिमेंट है। इसके लिए मैंने क्या डाला है 8, 8 क्या है इस ये 4 + 4 का सम, और 5,5, 5 पहले एरे का एलिमेंट और 5 दूसरे एरे का एलिमेंट, और लास्ट में इसको प्रिंट कर दिया है मैंने शॉर्ट करने के बाद, ठीक है।